दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर। संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से और सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा गया है? तो कितनी भाषाओं में बांटा गया? 5। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि से। संविधान में भाषा विषयक अनुबंध अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद है 120 और 210। अनुच्छेद 120 में किस भाषा का प्रावधान कर किया गया है? तो संसद की भाषा से। अनुच्छेद 210 में किस भाषा के उल्लेख है? विधानमंडल की भाषाओं का। किस अनुच्छेद में राजभाषा विषयक अनुबंध किया गया है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। संविधान में 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूट। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और इसके कवि हैं चंद्रवरदाई दाई। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, यह 17 सर्ग है इसमें, और इसमें के लेखक है हरिओदजी उपाध्याय। हिंदी का मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक है श्रीनिवास दास जी। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह किसे माना जाता है? तो झरना को। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 और इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है तो कौन से हैं प्राप्तकर्ता? सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार मिला था उनकी रचना लोकायतन के लिए। छायावाद को छाया नाम किस कवि ने दिया? तो यह दिया था मुकुटधर पांडे ने। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? भगवान दीन ने। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा है? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है प्रथम। छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? तो झरना ही मानी जाती है। झरना हिंदी की प्रथम जो छायावादी कविता मानी जाती है वह झरना, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। प्रथम है प्रभात। प्रथम रचना कौन सी है? प्रभात। और ये झरना कविता में संकलित है, काव्य संग्रह में। यहाँ इसका आंसर। छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? तो फैंटेस्माटा से। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी। राम की शक्ति पूजा में निराला की किन दो कविताओं का सार तत्व समावित है? नंबर 1 जागो फिर एक बार, तुलसीदास। नेक्स्ट है, अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस स्थिति का वर्णन किया है? तो भूख का। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है तो ये कौन से उसमें मिलती है? प्रगतिवाद में। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब पारित हुआ? 1936 ईस्वी में लखनऊ में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसने की थी? मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर ने। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से पैदा नहीं हुआ है बल्कि उसका गला घोटकर पैदा हुआ है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो आंसर है तार सप्तक, प्रकाशन वर्ष है 1943 में। और इसके प्रवर्तक कौन है? अगे प्रयोगवादी कवि हैं और इन्होंने तार सप्तक कवियों का वर्णन किया है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के।
प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। तार सप्तक के कवियों को आगे ने कहा, क्या कहा था? राहों का अन्वेषी। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? नंदू दुलारे वाजपेयी ने। नकेनवाद। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो प्रयोगवाद के लिए। नकेन शब्द किन तीन कवियों के नाम से मिलकर बना है? नंबर 1 नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। प्रबंधवाद कहा जाता है किसको? नकेनवाद को। अलवार भक्त कहा जाता है किन कवियों को? वैष्णवों को, जो वैष्णव की पूजा करते हैं। विठोवा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को। दिव्य प्रबंधम किनके पदों का संकलन है? आलवार भक्त का। नैनार भक्त कहा जाता है किन्हें? शैव भक्तों को। कबीर द्वारा सूफी से गृहीत है प्रेम और पीर। कबीर ने ईड़ा पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है? गंगा और यमुना का। दसदा भक्ति के प्रचारक थे रामानंद। 12 खड़ी, सुख सागर, धूर सागर किसकी रचनाएं हैं? मलूक दास की। पदावत में पदावती किसका प्रतीक मानी जाती है? तो बुद्धि का। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है पदावत। पदावत का समय है 1540 ईस्वी और इसके लेखक है जायसी। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है मुल्ला दाऊद। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह कथन किसका है? ताराचंद का। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो शेर शाह सूरी की। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वानों में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो लोकरंजन। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? तो चंद्रवर दाई का। सूरदास की कौन सी रचना उपालाभ में श्रेष्ठ है? भ्रमर गीत। अष्टाप कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया गया है परमानंद दास। वृंदावन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई? जीव गोस्वामी से। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जीवाराम। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? डॉक्टर स्मिथ। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? सेनापति ने। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? चिंतामणि से। आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किस कवि ने दी है? आचार्य शुक्ल जी ने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। भट्टेश्वर बाहुबली रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? पूर्वी भारत में। डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह। बिहारी के कवियों को शक्कर की रोटी किसने कहा था? पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी सत्सई की सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखी? जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है, किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। यूरोप में बिहारी सत्सई के समक्ष कोई रचना नहीं, कथन किसका है? डॉक्टर ग्रियर्सन का। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? गुलाब राय ने। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ढोला मारूरा दुहा का वर्ण्य विषय है प्रेम वर्णन। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में माना जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति की कौन सी रचना भ्रंग भ्रंगी संवाद में रचित है? तो कीर्ति लता। वन रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिश्रेय ठाकुर। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? श्वेता श्वेत्रो उपनिषद में। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अधत।
अष्टछाप के कवियों का संबंध किस संप्रदाय है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय से। कृष्ण भक्त कवियों में उद्धव का अवतार किसे माना जाता है? सूरदास को। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास जी हैं। यह कथन किसका? आचार्य शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास की जनता का चित्तवर्ती का इतिहास है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम? चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो के बृहत संस्करण में पृष्ठों की संख्या कितनी है? 2500। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रकाशन वर्ष है 1938। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सर सवरपा को। खड़ी बोली का हिंदी का पहला कवि कौन है? अमीर खुसरो। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई? तो मैथिली में। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? डिंगल और पिंगल। रासो की उत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस शब्द से मानते हैं? तो रासक शब्द से मानते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। सरहप्पा का संबंध किस संप्रदाय से? तो सिद्ध संप्रदाय से। गुरु नानक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो संत काव्य धारा से। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास जी की। दुलिन गाओ मंगलाचार पंक्तियां किसने कही? कबीरदास जी ने। गुरु के महत्व पर शाब्दिक बल किस कवि ने दिया? कबीर ने। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, किसने कहा है? कबीर ने। कबीर किस शताब्दी के कवि थे? तो 15वीं शताब्दी के। पर्चा को अंग शीर्षक सखियों का मुख्य प्रतिपाद किसे माना है? आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। जब मैं था तब हरि नहीं, इस कथन द्वारा कवि का क्या संदेश है? तो इसमें है अहंकार का परित्याग करना। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किस कवि के लिए कहा गया है? तो कबीर के लिए। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि उड़वे पंडिता, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास जी की। जायसी कहाँ के निवासी थे? तो जायस के। जायसी के पद्मावत की रचना किस शैली में हुई? मसनवी शैली में। पद्मावत के नायक का क्या नाम था? रतन सेन। पद्मावती की नायिका पद्मावती थी। रतन सेन किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। पद्मावत में अलाउद्दीन किसका प्रतीक था? शैतान का। सरहप्पा का संबंध किस शब्द से है? सिद्ध संप्रदाय से। गुरु नानक किस काव्य धारा से संबंध थे? संत काव्य धारा से। सूफी काव्य में जीवात्मा को क्या माना जाता है? पुरुष। पदावत में पद्मावती किसका प्रतीक मानी है? परमात्मा का। मुल्ला दाऊद का संबंध किस काव्य धारा से है? तो सूफी काव्य से, काव्य धारा से। मसनवी शैली का प्रयोग कहाँ किया गया है? सूफी प्रेमाख्यानों में। जायसी के पद्मावत का रचना काल क्या है? 1540। पद्मावत में तोता का किसका प्रतीक है? मन का। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है? आखिरी कलाम में। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? प्राकृत के ग्रंथों का। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन माने जाते हैं? तानसेन के गुरु कौन माने जाते हैं? हरिसेन। हरिदास। तानसेन के गुरु हैं हरिदास। अष्ट छाप के संस्थापक हैं विठलनाथ। बल्बाचार्य किस दार्शनिक मत के अनुयायी थे? शुद्धाद्वैतवाद के। राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का क्या नाम है? हित हरिवंश। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। रास पंचाध्याय के रचयिता कवि का क्या नाम है? नंददास। बल्बाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? तो नंददास नहीं थे। राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का क्या नाम है? हित हरिवंश राय। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। रास पंचाध्याय के रचयिता कवि का नाम क्या है? नंददास। बल्बाचार्य का कौन सा शिष्य नहीं था? तो नंददास नहीं थे। विठलनाथ के कौन से शिष्य नहीं थे? तो कुंभनदास नहीं थे। कुंभनदास किसके शिष्य थे? बल्बाचार्य के। और विठलनाथ के थे नंददास। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा द्विवेदी युग का कवि है? हरिओद मैथिली सन गुप्त।
द्विवेदी युग के कवि कौन कौन है? हरियोदय, मैथिलीशरण गुप्त है, श्रीधर पाठक। भारत भारती की रचना किसने की? मैथिलीशरण गुप्त ने, और प्रकाशन वर्ष था 1912। आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास। प्रकाशन है 1514 ईस्वी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेन ने। छायावाद काव्य की सीमा के समय सीमा क्या है? 1920 से लेकर 1936 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? कामायनी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अज्ञे को। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण। सरोज स्मृति के रचयिता का नाम बताइए? निराला। अंधायुग किस विद्या की रचना है? तो यह एक गीत नाटक है। प्रिय प्रवास से संबंधित नाटक। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नगेन ने। ये रिपीट हो गया। अंधायुग किस विद्या की कृति है? तो यह एक गीत नाटक है। एक कंठ विस्वाई के रचयिता कौन है? दुष्यंत कुमार। छायावाद को का मैनिफेस्टो किस पुस्तक की भूमिका को कहा गया? तो पल्लव को कहा गया। पल्लव की भूमिका में। अबे सुनबे गुलाबिये पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित है? तो निराला। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की बेटी। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15। कामायनी का पात ईड़ा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। संसद से संसद तक, संसद से संसद सड़क तक किस कवि की कृति है? धूमिल की। हल्दी घाटी के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। ये पंक्तियां किस कवि के? मैथिलीशरण गुप्त की। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रेमचंद ने। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। कोमल कल्पना कवि किसे कहा जाता है? पंत को। वेदना की प्रधानता किसके काव्य में है? महादेवी वर्मा के। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन है? शैव दर्शन का। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे जाता है? निराला जी को। मैं नीर भरी दुख की बदली, है पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मुकुटधर पांडे को। सीढ़ियों पर धूप में किस प्रयोगवादी कवि की कृति है? रघुवीर सहाय। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। पंत की ताज कविता को आप किस वर्ग में रखेंगे? प्रगतिवादी। संध्या सुंदरी कविता के रचयिता कौन है? निराला। विद्यापति के पिता का नाम क्या था? गणपति ठाकुर। हिंदी में मुक्त छंद प्रवर्तन करने का श्रेय किसे है? निराला जी को। नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना? मुकुटधर पांडे को। सीढ़ियों पर धूप में किस प्रयोगवादी कवि की कृति है? रघुवीर सहाय। नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। पंत की ताज कविता आप किस वर्ग में रखेंगे? प्रगतिवादी में। संध्या सुंदरी कविता के रचयिता कौन है? निराला। विद्यापति के पिता का क्या नाम था? गणपति ठाकुर। विद्यापति को किस उपाधि से अलंकृत किया गया? मैथिल कोकिल। अभिनव जयदेव दशावधान के नाम से। गुरु की महत्ता किसकी कृतियों में है? गोरखनाथ की कृतियों में। गुरु परीक्षा नामक ग्रंथ विद्यापति ने किस राजा के आश्रय में लिखा? राजा भैरव सिंह के। गोरखवाणी में कुल कितने पद संग्रहित हैं? 62। सूरदास किस रस के सम्राट कहे जाते हैं? वात्सल्य रस। सूरदास किसके शिष्य थे? बल्बाचार्य के। सूरदास जी की काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तक है साहित्य लहरी। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित कहलाते हैं? पुष्टि मार्ग में। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास जी। सूरदास किस रस के सम्राट कहे जाते हैं? वात्सल्य। सूरदास किसके शिष्य थे? बल्बाचार्य के। सूरदास जी की काव्य शास्त्र संबंधी पुस्तक कौन से? साहित्य लहरी। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित है? पुष्टि मार्ग में। साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास जी। जादिन मन पंछी उड़े जहे में कौन सा अलंकार है? रूपक। ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतराल अंतर्गत ही भावे में कौन सा अलंकार है? उदाहरण। तुलसीराम के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी की माता का क्या नाम है? हुलसी।
तुलसीदास के पुत्र का क्या नाम है? तारापति। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस की। तुलसीदास ने अपनी भक्ति का आदर्श किसे स्वीकार किया? चातक को। अबलो नसानी अब न नसे हो पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास की। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यह पंक्तियां किस कवि की है? तुलसीदास की। दुलिन गाँव मंगलाचार पंक्तियां किसने कही? कबीरदास ने। गुरु के महत्व पर शारदी बल किस कवि ने दिया? कबीर ने। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए किसने कहा? कबीरदास जी ने। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।